इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने अमली इक़दामात भी किए और उन इक़दामात में पहला कदम था जुडिशल कमीशन का क़याम 2014 में हमारे भरपूर एहतजाज के बाद, जो हमने 126 दिन का धरना दिया धांधली के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस नासिर अल मुल्क की सरबराही में वो जुडिशल कमीशन बना और उसने इलेक्शन के अंदर 21 से ज़्यादा फाइंडिंग्स दी और फिर हम EVM लेके आए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट लेके आए और सिस्टम की दुरुस्ती के लिए हमने इंतखाबात के अंदर रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इलेक्शन में 20 लोग हमारे बिके थे। इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकल इक़दाम किया और उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। उसके बाद नंबर 3, सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर हम सदारती रेफरेंस लेके आए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है वो एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने काम करना था, अभी तक कोई काम नहीं किया, लेकिन वो भी एक अमली इक़दाम था कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा किया जाए इलेक्शन से। नंबर 4, वो है ये वाली समात, जो लोग अपने ज़मीरों का सौदा करते हैं, पैसे लेके वोट दूसरी तरफ देखते हैं, फ्लोर क्रॉस करते हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 63 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन का ये केस है। अब 2018 में मुअज़्ज़ज़ अदालत के 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि नाअहली जहाँ पे उसकी मुद्दत का तयन नहीं है वो ताहयात नाअहली है। तो बहरहाल इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा मुअज़्ज़ज़ अदालत का। इस वक्त हमने हर तरीके से इस लानत को, हॉर्स ट्रेडिंग को इंतखाबात से ख़त्म करना है। आपने देखा पंजाब असम्बली में लेन देन हुई है, वहाँ पैसा चला है, नोट चला है। इधर सिंध हाउस में जो हुआ है, नेशनल असम्बली के मेंबरान को ख़रीदा गया है। हमने तो पहले कह दिया था कि हम तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पब्लिक ने भी अपनी कार्रवाई कर दी। इन्होंने अपनी सियासत ख़त्म कर दी है। जो मुनारिफ अरकान है उनकी सियासत ख़त्म। अब वो हलकों में जाएं, इलेक्शन होने वाला है, 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। पूरी कौम का मुतालबा है, आप अपने हलकों में जाएंगे, आपको लग पता जाएगा। अव्वल तो आप यहाँ से तायत नाअहल होंगे इंशाल्लाह, और अगर नहीं भी होते आप इलेक्शन में जाते, आपकी सियासत ख़त्म है। अब आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, अब आपको 100 से ज़्यादा वोट ही नहीं पड़ने। पूरी मुश्किल से आपके ख़ानदान वाले वोट दे दे, वो भी नहीं देंगे, आधा ख़ानदान भी इनका वोट नहीं देगा। इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान लाहौर 21 अप्रैल जुमेरात को एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। वही मकाम, वो तारीख़ी मकाम जहाँ कायदे आज़म की क़यादत में मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। अब इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर होगी। और जिस तरह आपने देखा पेशावर में, कराची में जिस तादाद में पब्लिक बाहर निकली है, फैमिली, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, नौजवान, और पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में जिस तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन सब की एक आवाज़ है और वो है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है, इनको उठा के बाहर फेंकना है और इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम की डिमांड है कि फौरी इंतखाबात करा जाए, आए, अवाम का मैंडेट लेके आए, फील्ड में आए और इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम देख रहे हैं जल्द इलेक्शन होंगे, मुतालबात सामने आ रहे हैं, अवाम का मुतालबा सामने है और इंशाल्लाह इमरान खान चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तोशा खाना के हवाले से वज़ीर आज़म खान साहब ने जब पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये केस बने तो बड़ी खान साहब ने इस पर तनकीद की और केसेस भी चल रहे हैं। अभी भी साहब का जो वज़ीर आज़म रहे, खान साहब के ख़िलाफ़ में भी ये चीज़ें चल रही हैं, FIA की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जल्द उस पर भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। सवाल ये है कि
जितने भी तहफ़ खान साहब को मिले हैं, उस तमाम का खान साहब अपने साथ ले गए हैं और उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। तो आप नहीं समझते कि खान साहब उस पर आके एक्सप्लेनेशन दे दें कि कितने तहफ़ वो अपने साथ लेके गए और उस पर क्या उन्होंने। इमरान खान का पूरा ऑडिट करके देख लें, किस हवाले से भी करे केस, जो मर्जी है करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इमरान खान सुरखरू हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। और इनके पल्ले है क्या, ये निकालेंगे क्या इमरान खान का? ये तो झूठे मुकदमात, कैरेक्टर असैसिनेशन की इन्होंने कैंपेन चलानी है, इन्होंने पूरी कोशिश करनी है, लेकिन इमरान खान सुरखरू है। अगर घड़ी लेके भेज दिए तो मैं कह रहा हूँ पूरी तहकीकात कर ले। इसका सीधा जवाब तो ये, भाई देख लो आके, तहकीकात करो, एक एक चीज़ को ऑडिट करो। यही लोग हैं जो पनामा पे आवाज़ उठाने पे इमरान खान को इधर सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे। ऑडिट हुआ था यहाँ पे, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने